अध्याय 17। यह अंधविश्वास है माँ। शुरू करते हैं। नरेंद्र ने स्नान ध्यान किया, फिर वह जाप के लिए बैठ गया। भुवनेश्वरी आती जाती उस पर दृष्टि डालती रही और कुछ चकित और कुछ रुष्ट होने का भाव दर्शाती रही। नरेंद्र जाप कर उठा तो भुवनेश्वरी ने पूछा, कहीं जा रहा है बिल्ले? हाँ माँ, एक पुराने परिचित के पास जा रहा हूँ काम खोजने। भुवनेश्वरी उसकी ओर देखती रही, कहे या न कहे। फिर कहने का निश्चय कर बोली, स्मरण रखना, तुम धन कमाने जा रहे हो, काम तो तुम्हारे पास वैसे भी बहुत है। नरेंद्र हतप्रभ सा माँ को देखता रह गया। ठीक है माँ, स्मरण रखूंगा। अच्छा किया ध्यान दिला दिया, चलता हूँ। कुछ खाएगा नहीं? परिचित के घर जा रहा हूँ, कुछ सत्कार तो वह करेगा ही, खाकर गया तो दोबारा खाना पड़ेगा। भुवनेश्वरी ने तीखी दृष्टि से देखा, न खाकर गया तो भूखा भी रहना पड़ सकता है। यह अंधविश्वास है माँ। नरेंद्र कमरे से निकल आया। सहसा उसने अपनी जेब टटोली, क्षण भर सोचा और फिर सारे पैसे निकालकर इस प्रकार सामने रख दिए कि माँ को आवश्यकता पड़े तो वह वहां से उठा सके। बाहर निकल नरेंद्र गली में आया। गली से सड़क पर एक तांगे वाले की ओर देखा। उधर पग बढ़ाने से पहले ही उसको स्मरण हो आया कि पैसे तो उसके पास हैं ही नहीं। वह मुस्कुराया और पैदल ही चल पड़ा। धीरेन्द्र पाल बाहर जाने के लिए कपड़े पहने तैयार था। नरेंद्र को देखकर वह कुछ अटपटा सा गया। नरेंद्र को भीतर आने का मार्ग देने के स्थान पर वह मार्ग में ही अड़ गया। अरे नरेंद्र, तुम इस समय यहाँ? क्यों, इससे पहले कभी क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आया? मेरा विचार है कि अभी तो तुम्हारे बाबा का अशौच काल भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, वह तो नहीं हुआ है। तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ। धीरेन्द्र पाल भीतर चला गया। नरेंद्र समझ गया कि धीरेन्द्र उसे घर के भीतर नहीं ले जाना चाहता। वह अपने कंधे उचकाकर वहीं उसकी प्रतीक्षा करने लगा। धीरेन्द्र कुछ कागज इत्यादि लेकर बाहर आया। चलो। वे गली में कुछ दूर ही चले थे कि धीरेन्द्र ने पूछा, क्या कह रहे थे तुम? अशौच काल में ही तुम्हें घर से क्यों निकलना पड़ा? नरेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप चलता रहा। तुमने बताया नहीं? बाबा रहे नहीं, अब परिवार के पालन पोषण का दायित्व मेरा है। मैं कोई काम करना चाहता हूँ। काम? अर्थात कुछ धन कमाना चाहते हो? पर इतनी आतुरता क्या है? आतुरता नहीं, आवश्यकता है। किस प्रकार का काम चाहते हो? तुम किस प्रकार का काम दे या सुझा सकते हो? नौकरी चाहते हो या नौकरी या पारिश्रमिक पर कोई काम? व्यापार नहीं करूंगा। धीरेन्द्र पाल ने उसे देखा, अपनी आंखें मटकाई और चुप रह गया। वे लोग मुद्रणालय पहुंचे। हाँ, काम के विषय में कह रहे थे। नरेंद्र ने उसकी ओर देखा, कहा कुछ नहीं। सोचता हूं कुछ ऐसा काम करें कि मौज मस्ती भी रहे और कुछ पैसा भी कमा लें, धीरेन्द्र ने कहा। नरेंद्र ने तब भी कुछ नहीं कहा। मेरे लिए 2-4 पुस्तकें लिख सकते हो? अच्छे पैसे दूंगा। लिख सका तो अवश्य लिखूंगा, नरेंद्र ने कहा। क्या लिखना है? धीरेन्द्र ने कुछ नहीं कहा। अपने मेज की दराज खोलकर उसमें से कुछ पुस्तकें निकालकर मेज पर इस प्रकार रख दी कि नरेंद्र उन्हें देख सके। यह क्या है? मसाला। इन्हें ले जाओ और इनके आधार पर ऐसी चीज तैयार करो कि 2 शब्द पढ़ते ही पुरुष का रक्त खौलने लगे और नारी की बोटी बोटी थिरकने लगे। चित्र हम जुटा लेंगे। नरेंद्र ने एक पुस्तक उठा ली, उसके 2-4 पृष्ठ उलट पलट कर देखे और उसे वापस मेज पर रख सारी पुस्तकें परे धकेल दी। यह सब नहीं, वह आक्रोश से तिलमिला रहा था। मैं किसी प्रकार की कोई घटिया पुस्तक नहीं लिखूंगा। धीरेन्द्र पाल हंसा। मैं कब कह रहा हूं घटिया पुस्तक लिखो? तुम्हें कहा ही इसलिए है कि तुम बढ़िया पुस्तक लिखोगे। मैं कोई अनैतिक काम नहीं करूंगा। क्यों, माँ ने मना किया है? बको मत। धीरेन्द्र पाल ने नरेंद्र की ओर देखा। नरेंद्र अब भी क्रोध में था। तो फिर क्या लिखोगे? विदेशी लेखकों की पुस्तकें चोरी कर बांग्ला में अपने नाम से छपवाओगे? मैं अधर्म का कोई काम नहीं करूंगा। या तो धर्म ही कमा लो या फिर पैसा ही बना लो। नोट कमाने हैं तो धर्म अधर्म कुछ नहीं देखना होगा। नहीं चाहिए मुझे पैसा, अधर्म से मुझे कुछ नहीं चाहिए।